हम्म, हम्म, क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। मैं बोल सकती हूँ। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। लाइव भी है यूट्यूब पे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ओडी, जो कि आपके आईआईटी जैम 2026 के लिए है, ठीक है। जिसमें हम लोग का लेक्चर 12th लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। रॉन्स्कियन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, होमोजेनियस दैट इज क्वासी आयलर इक्वेशन, और उसी के साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम पीवाईक्यूज को कंप्लीट करते हुए मैक्सिमम आपके जाएंगे 8 to 10 लेक्चर्स, ठीक है। इधर क्योंकि इधर बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आपको मुझे कराना है, इसलिए आपके इतने सारे जाएंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कुछ नेट गेट और जेम के जो है रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और ऑनस्कैन, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज दिया गया था, उसे भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बट अभी जो स्टार्टिंग में आज के जो हम क्लासेस के लिए जो स्लाइड रेडी किए हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आफ्टर दैट वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स के अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं तो फिर उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 2024 के भी और के क्वेश्चन बिल्कुल सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 2024 वाले भी ओडी के भी क्वेश्चंस होंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। इवन 2025 वाले तक भी हम लोग कराएंगे। पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम सारे टॉपिक वाइज में इधर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओडी के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। इतना 100% मानो 2015 से लेकर 2025 के A to Z क्वेश्चन आईआईटी जैम के कंप्लीट होने वाले लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर कितना है? आज का लेक्चर हमारा टारगेट है लेक्चर नंबर 13। टॉपिक भी वही है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। तो अच्छे से एकदम पेन और पेपर लेके रेडी रखिए। प्रत्येक क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में आपको 3 मिनट्स अप्रॉक्स टाइम दिया जाएगा। ट्राई कीजिए उस टाइम में आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को देखेंगे। रेडी हो? पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको देखो और स्टार्ट करो, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। 3 मिनट पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो। रिलेटेड किससे रहेंगे? एग्जैक्ट, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और ऑनस्कैन, अभी जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन पर है, जनरल थ्योरी पर है, वहां से रिलेटेड, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाए। कल का क्लास नहीं हुआ था, है ना। कोई नहीं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन कितना? डी। डी फॉर डॉल। ठीक है, देखते हैं क्या आता है।
लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन था, है ना? लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला वही नहीं बना है, जहां तक मुझे याद आ रहा। और भी शायद दिए होंगे, बट एक क्वेश्चन लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लास्ट क्लास का दिए थे शायद। चलो छोड़ो उसको, अभी इसको देखो, वो तो हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, फोकस करते हैं उस पर भी। सॉल्यूशन सिंपल सा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, इसका सॉल्यूशन ही तो निकालना है। तो इतना तो कर सकते हैं जी। y+2 dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल है, तो y² by 2 प्लस 2y, साइन का कितना होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स हो गया, और प्लस c कर देते हैं। y0 में कितना है, y0 में y0 में 0 है, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू कॉस 0 माइनस ऑफ कॉस 0 प्लस सी, तो ये हो गया आपके 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, दैट मीन सी बराबर 1। सी बराबर अगर आपके 1 हो गए, सी बराबर अगर 1 हो गए, सो आपका कितना यहाँ से आ गया, y² by 2 प्लस 2y, और प्लस हो गया आपके कॉस एक्स, इतना तो कर ही सकते हैं, और इक्वल टू सी हो गया आपके 1, है ना? तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या ऑप्शंस में ऐसा कुछ है 2 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो हो जाएंगे यहाँ पे y² प्लस 4y, और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 2 कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 2, इतना। तो कोई ऑप्शंस में आ रहा है, कोई भी ऑप्शंस में y² प्लस 4y प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। y² प्लस 4y इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स, 2 माइनस 2 कॉस एक्स आ गया, y² प्लस 4y, बिल्कुल। तो y कॉमन लेंगे तो ये y प्लस 4 हो जाएंगे, बराबर अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स। तो आपके ऑप्शंस जो है डी। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत छोटा सा है, एग्जाम पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। तुम्हारा नहीं आया क्या, आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाला है। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या होंगे इसका आंसर। आराम से सोचना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना? इतना ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन PYQ ही है, जेएम नेट गेट के, 100%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या क्या होंगे इसका आंसर। फाइ जो है ना, वो एक्स का ही फंक्शन है, फाइ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लिखे हुए भी हैं।
नहीं हो रहा है? कहाँ सर फंस रहे हो? क्लियर है क्या? देखो ना खुद से। हम बोल रहे हैं फाइव एक्स का फंक्शन है, फाइव एक्स का फंक्शन होने का मतलब क्या हो गया? ये बताओ, ये क्या हो गया? फाइव एक्स सर का फंक्शन है। जब फाइव एक्स का फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स और ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स, तो लीनियर तो ऐसे ही दिख रहा है। वाई में लीनियर नहीं है। सर फाइव जब एक्स का फंक्शन है। लीनियर, लेकिन फिर लास्ट में इंटीग्रेटर फैक्टर भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं सॉल्व हो रहा हाँ, फाइव एक्स का फंक्शन, तो फाइव एक्स के फंक्शन एक्स के फंक्शन हो गया, एक्स के फंक्शन। अच्छा, लास्ट में सॉल्व नहीं हो रहे हैं? है। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन तो उतना टफ नहीं है। देखने में क्वेश्चन ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लगता है कि घुमाव है ना? लेकिन सर है नहीं, थोड़ा इंटीग्रेटिंग सा अगर डिटेल में फैक्टर देखिए। की पावर 5 आया। कोई बात नहीं ना, तो वही टी टू पावर फाइव आए थे, टी टू पावर फाइव रहने देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है? ई टू दी पावर यहाँ पे ये हो गए, तो इंटीग्रेशन हो गए डी फाइव बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स, यही ना होगा? हाँ, तो ये कट गए, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन हो गया और फाइव डी फाइव, यहाँ पे कितने हो गए? डी फाइव इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव। हाँ, फाइव एक्स के फंक्शन है, बेसिकली ई टू दी पावर फाइव कहने का मतलब ई टू दी पावर फाइव एक्स, ठीक है? तो अगर यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो क्या दिक्कत है? तो जनरल सॉल्यूशन कितना होगा? जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे तो खैर ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से देखना है मुझे। तो y ई टू दी पावर फाइव इक्वल टू, इधर कितना है देखो, फाइव है ना, फाइव, और यहाँ पे कितना है? डी फाइव बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर फाइव। और इसका मुझे क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या ना? इसका मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के यस रिस्पेक्ट में करना है। अब बताओ क्या से करेंगे? सर, यहीं से सॉल्व नहीं हो रहा है। यहीं से सॉल्व नहीं हो रहा है? इसमें क्या कुछ है? मतलब हाँ, इसमें दो मुझे दिख रहे हैं, ई पावर 5 और 5, लेकिन सर चेन रूल। चेन रूल बिल्कुल लगेगा। ये डीएक्स डीएक्स कैंसिल तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं ना? इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा, इसको, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। जैसे फाइव अगर मान लेते हैं, फाइव एक्स बराबर सपोज करो एक्स स्क्वायर है, मानने के लिए जस्ट एक्स के फंक्शन कुछ भी है, तो हम लिख सकते हैं ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया एक्स स्क्वायर का, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और पूरे का ऐसा करके, यही ना चीज है जी। तो ये एक फंक्शन से इसका ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है? यहाँ भी है और यहाँ भी है कि नहीं है? तो हम इसको डी फाइव रख देंगे, डी फाइव का डी फाइव रख देंगे, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, ये दोनों फंक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना? तो अल्टीमेटली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप इसे कैंसिल करके इसे ऐसा लिखिए, फाइव ई टू दी पावर फाइव और इंटू डी फाइव, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या कर दिया? डी फाइव, कौन सा? ये डी एक्स कैंसिल हो गया, फाइव टू दी पावर फाइव को मल्टीप्लाई कर दिया और डी फाइव कर दिया। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो क्लियर है ना? अगर इसे तुमको कुछ करना है डेरिवेटिव, तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू होगा 2x। कितने हो जाएंगे? 2x। बट हम उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ तो और कुछ पता चल नहीं रहा, फाइव तो कुछ भी फंक्शन एक्स का हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस समय ऐसा लिख दिए, ठीक है? इसमें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जनरलिटी का लॉस नहीं हुआ, कहने का मतलब कि इसमें डेरिवेटिव वाले बात नहीं है, इसमें कि डी एक्स और हम एक्स डी लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, उस हिसाब से तुम ये नहीं सोचना कि सर आप इसे यहाँ कर रहे हैं, नहीं, ये तो जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अपना एक फंक्शन है ना? ये एक फंक्शन है, ये भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ना डेरिवेटिव करके, ये एक फंक्शन है, तो जस्ट इसको हम पहले लिख रहे हैं और इसके साथ इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में नहीं लगाना, ये चीज हो गया। अब इसमें चेन रूल लगा दो, कुछ देर के लिए फाइव को एक्स जैसा सोचो, तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और डीएक्स, नहीं हो गया चेन रूल? तो कितना हो जाएगा बोलो? हाँ फाइव सर, को अब रख देंगे, नहीं आ रहा है। हाँ फाइव को रख देंगे, ई टू द पावर फाइव को रख देते हैं, अच्छा रहेगा, ई टू द पावर फाइव को रख दिए, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना, ओके, किसका फाइव को रख दो, फाइव का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करो, ई टू द पावर फाइव का, फाइव के रिस्पेक्ट में माइनस फाइव का डेरिवेटिव फाइव के रिस्पेक्ट में वन, और ई टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? चेन रूल में यहाँ हो गया फाइव ई टू द पावर फाइव का ई टू द पावर फाइव माइनस ई टू द पावर फाइव और प्लस सी, उठा के लेके आओ। चलो इसको इससे हम कैंसिल करते हैं, तो कितना हो गया बोलो?
y बराबर 5 - 1 + c e⁻⁻5, क्योंकि 1 बाई जाएगा ना इसके साथ, तो हो गया ना। तो कोई ऑप्शन में है 5 - 1 + c, पहला ही तो ऑप्शन में है। बोलो, एज करेक्ट। तो इस चीज को समझना, ठीक है। क्या आप समझ में आया? बोलो, समझ में आया है ना। तो देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ आने के बाद सोचना कि अच्छा ये e⁻5 है, 5 का ही फंक्शन है, x के ही फंक्शन है, अल्टीमेटली ये भी x के। इस रिजल्ट को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 e⁻5 या d5 है, काम करके काट कुट के यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि अगर इसको कुछ x जैसा सोचे तो x e⁻x dx, तो चेन रूल लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन? तो स्ट्रेट लाइन। पहले बनाई हो क्या? क्या भी बनाई? अभी बनाए। अरे वाह, बहुत फास्ट। मुझे नहीं पता, कम से कम 1 मिनट टाइम जाने देते हैं। स्ट्रेट लाइन? नहीं नहीं क्या सर, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, 1 मिनट सर। क्या होगा अंजलि, बताओ। सर पैराबोला हो रहा है। आंसर चेंज हो गया। यस। सिंपल सा है, वेरिएबल सेपरेबल है। y dx बराबर हो जाएगा 2x dy। तो एक काम करो, उधर करो इधर करो, 1/x कर देते हैं और dx कर रख दिए, और इधर 2/y कर दिए और dy कर दो। ठीक है, 2 को किधर भी एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ln x, ये हो गया 2 ln y। एक काम कर दो, ln c ले लो, अच्छा रहेगा। तो ln x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो cy² हो गए। ln ln के साथ कितने हो गए, y² हो गए इंटू सी, कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितने हो गए, y² c। तो ये अच्छा लगता है, cy²। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cy², तो ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ पाराबोला। फैमिली ऑफ पाराबोला। क्यों फैमिली है? क्योंकि आपके पास क्या है, सी है, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी चेंज करेंगे, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पाराबोलास, राइट। तो फैमिली ऑफ पाराबोलास भी बोल सकते हैं। तो फैमिली ऑफ पाराबोलास में कौन सा ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है ना। टाइम लगा, ज्यादा नहीं लगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 3 मिनट से पहले, फटाफट 3 फंक्शन है उसका रॉन्स्कियन बताना, फटाफट, क्विक क्विक। हम्म, डी। सर ऑप्शन डी आ रहा है। डी यस, -10। -10। चलिए बेहतर, थोड़ा सा हम भी देख ले।
कि आप लोग महारथी लोग सही किए हैं कि नहीं किए। रॉन्सकियन निकालना है 3 फंक्शंस का, किसका लिख देते हैं ऐसे ही, इसका निकालना है रॉन्सकियन, सीधे सीधे लिखते हैं रॉन्सकियन एक्स। ये भी तो एक स्टेटमेंट है ना। कितना, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 और 2x प्लस 3, डेरिवेटिव 2x 2, डेरिवेटिव 3 0, डेरिवेटिव 2 0, डिटरमिनेंट करो, किसके अलोंग करोगे, इसे का कर लो, है ना, R3 के अलोंग। तो ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 6x प्लस 4 और माइनस 6x और माइनस 9, तो कितना हो गया, 2 6 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, -5 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। बिल्कुल सही बात है, तो गजब हो गया, -10 आ गए, राइट, बिल्कुल -10 आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 3 मिनट वापस। गिवन फंक्शन साइन कॉस एंड साइन 2x है, देन द रॉन्सकियन ऑफ द गिवन फंक्शन क्या होंगे। मल्टीपल सिलेक्ट है, एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। बताइए, जो लाइव है यूट्यूब से आप लोग भी बताइएगा मैथ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होंगे आंसर। सर बी और सी। बी और सी, एक मिनट सर, अगर इक्वल टू 0 होता है तब लीनियरली डिपेंडेंट होता है ना। हाँ, इक्वल हाँ टू तो जीरो बी। मतलब लीनियर डिपेंडेंट। हाँ तो बी और डी। ओके ठीक है, आप तब तक अपना देखिए, टाइमिंग है आपके पास थोड़ा सा, हम इधर देख लेते हैं। रॉन्सकियन कितना चाहिए मुझे, एक्स, ठीक ना। एक काम करो ना, साइन एक्स लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस, फिर डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, फिर यहाँ पे हो गया कॉस, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस, साइन का फिर हो यहाँ पे हो गया साइन 2x, इसके डेरिवेटिव 2 cos 2x, इसके डेरिवेटिव माइनस ऑफ 4 साइन 2x, ठीक है। किसी पॉइंट पे निकाल लो, इतना क्यों करने जाएंगे। रॉन्सकियन 0 पे निकाल लो, कितना होगा बोलो, रॉन्सकियन 0 पे तो हो गया 0 1 0 1 0 0 -1, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 2 0, इसका बोलो डिटरमिनेंट बोलो फटाफट, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये गए यहाँ पे 0, ये तो 0 हो गया जी डिटरमिनेंट, रॉन्सकियन 0 पे 0 आ गया, आया ना, तो गड़बड़ हो रहा है, एक पॉइंट पे 0 आ गया, ठीक है। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे कहता है कि रॉन्सकियन अगर एक पॉइंट पे 0 आ जाता है तो ये तो पक्का एलडी है, एलडी है, रॉन्सकियन 0 आ जा रहा है, एलडी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी में देखो ना, प्लस माइनस करेंगे तो ये गया ये गया, 0 -0, तो ये तो एलडी है, इतना पता चलता है। द वेरिएबल्स आर लीनियरली लीनियरली कितना, द वेरिएबल्स लीनियरली डिपेंडेंट, तो एक ऑप्शंस तो तुम्हारे पास आ रहे हैं ये वाले। अब अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो रॉन्सकियन ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन सही से लगाए ना, देख लो तो कहीं पे गलत नहीं ना किए हैं। यस सर, बी और डी।
हाँ, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, क्या इसके रॉन्स्कियन थ्री, अच्छा डायरेक्ट प्रोडक्ट करने पे क्या इसके रॉन्स्कियन थ्री साइन समथिंग करके आ रहे हैं क्या? एक भी पॉइंट पे अगर रॉन्स्कियन जीरो है तो ये फॉर ऑल इंटरवल में हो जाएंगे। इंटरवल नहीं ना दिए हैं, इंटरवल नहीं दिए हैं, तो अटैक्स इक्वल टू जीरो पे हाँ ले सकते हैं, लेकिन अटैक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन भी जीरो हो जाता है, जीरो जीरो और एक ही फंक्शन बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया है तो हम लोग ले सकते हैं। अगर इंटरवल देते और इंटरवल में कहता है कि आपके पास जीरो नहीं है, तो ये जो है ना फिर जीरो पे नहीं निकाल पाते, तो आई थिंक एल आई हो जाता। ठीक है, आई थिंक ये एल आई हो जाता। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, या तो हम क्वेश्चन में मिसमैच किए, कुछ क्वेश्चन मेरा लिखने में गलती हुआ है जिसमें जीरो इंटरवल नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरवल में जीरो पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों पता है ये क्या हो रहा है? 15 घंटा से क्यों स्टार्ट हो जा रहा है? ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर एक पॉइंट पे देते हैं जीरो पे, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, फंक्शन जीरो हो जा रहा है। जो जिस फंक्शन y1 y2 का आप लोगे उनमें से एक भी फंक्शन जीरो तो रॉन्स्कियन जीरो है कि नहीं, फंक्शन जीरो हो जा रहा है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका रॉन्स्कियन अगर सपोज करो ये आ भी जाता होगा दैट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो ही है, इशू तो है नहीं। ठीक है, एक पॉइंट पे है, लेकिन क्या अगर इसका जीरो अगर इंटरवल में है तो ऑप्शन हो जाएंगे बी डी, और अगर जीरो इंटरवल में नहीं है तो फिर हम लोग जीरो पॉइंट पे ये नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और पॉइंट पे करेंगे, लाइक एस फाइव बाई टू या समथिंग लाइक दैट कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ना एक चीज के लिए हम सोचते हैं कि चलिए पाई बाई टू इसमें ज्यादा काम आएगा, पाई बाई टू पे मुझे बताओ तो क्या वैल्यू होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये थोड़ा सा शायद हम गलती लिखे हैं। पाई बाई टू पे बोलो ये वन, पाई बाई टू पे जीरो, और इसका वैल्यू कितना -1, पाई बाई टू पे जीरो, ये हो जाएंगे -1, ये हो जाएंगे जीरो, पाई बाई टू, टू साइन पाई हो गया जीरो, यहाँ पे कॉस पाई हो गया, टू टू कैंसिल, कॉस पाई -1 होता है ना, और ये साइन पाई हो गया जीरो, इसका डिटर्मिनेंट बोलो तो कितना आएगा? ये गया, ये गया, ये भी जीरो ही आता है। तो रॉन्स्कियन आई थिंक हो जाएगा, चेक उक करके देखने पे पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट पे भी देख लिए रॉन्स्कियन जीरो। अगर रॉन्स्कियन जीरो है किसी एक पॉइंट के लिए, तो रॉन्स्कियन पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा? खलास, है ना। तो आप क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, द वेरिएबल्स आर लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम रॉन्स्कियन निकालते हैं तो पूरे इंटरवल को ही रॉन्स्कियन आएगा नहीं, अगर इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए रॉन्स्कियन जीरो हो गया तो पूरे इंटरवल पे जीरो होगा, और अगर नन जीरो हुआ तो पूरे इंटरवल पे नन जीरो होगा। नन जीरो में तो वैरी करेगा ना भाई। अब किसी में टू द पावर एक्स आ गया, नन जीरो है, लेकिन एक्स चेंज करोगे तो फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा। हाँ, नेचर पता चलेगा, एल आई और एल डी पता चल जाएगा। आपको अगर इंटरवल दिया गया है और इंटरवल के किसी एक पॉइंट के लिए जीरो है, तो पूरे इंटरवल पे जीरो, दैट इज एल डी, फंक्शंस आर एल डी। और नन जीरो है तो पूरे इंटरवल पे नन जीरो होगा, दैट इज फंक्शंस आर एल आई। यहाँ पे सॉल्व करो इसको। ये होगा, ट्राई करो पहले, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, फिर सॉल्व करना।
अच्छा मुझे इतना बताओ, टाइम अप हो गया। मुझे इतना बताओ अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन का, मुझे ये बताओ अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शंस को देखते हुए। मतलब ऑप्शंस देखते हुए हमको तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऑप्शन देखते हुए। अच्छा पहले तुम बोलो, ऑप्शन देखते हुए क्या करोगे। हाँ हाँ, एक्स जीरो पे वाई होना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन कट गया। हाँ हाँ, एक्स जीरो पे वाई वन है, एक्स जीरो पे वाई वन है। हो सकता है कि और एक चीज और बोल रहा है ना, एंड हैविंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन कितना होता है, बोलो। dy क्या बाय था, एक्स वाई कितना, जीरो वन पे, तो ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, ये तो खत्म हो गया। जीरो वन पे ये खत्म हो गया। अच्छा, स्लोप कहने का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, तो कहता है स्लोप टेंजेंट लाइन का जीरो पे कितना होगा, थ्री होगा, इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो। दैट इज कहने का मतलब क्या हो गया, बोलो। दैट इज कहने का मतलब क्या हो गया, वाई डैश जीरो पे कितना दे देगा, थ्री। तो वाई डैश जीरो है, वाई डैश जीरो है, डेरिवेटिव करो। वैसे बी के लिए, बी के लिए, तो बी में अगर देखेंगे तो वाई डैश कितना होता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और वाई डैश जीरो में भी थ्री हो गया। सी के लिए करो, वाई डैश इक्वल टू कितना होता है, टू एक्स प्लस थ्री, लेकिन वाई डैश जीरो में यहाँ भी थ्री है, तो ये तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों में कौन सा होगा, ये होंगे या ये होंगे, क्या पता दोनों ही ना हो, क्या पता दोनों ही ना हो, मुझे नहीं पता, नन ऑफ द दीज भी ऑप्शंस है ना, तो एक ऑप्शन आप कट पाओ, लेकिन यहाँ से वो प्रॉपर आया नहीं आइडिया। अब क्या कर सकते हैं, अगर तुमको ऐसे ही करना, एक काम करो, किसी एक उठा के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के देखो, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप ऑथेंटिक इसको प्रूव भी कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, या तो ऐसे करो या ऑथेंटिक प्रूफ कर दो। अब क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, टू, है ना। फिर यहाँ पे रख के देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक तरीका ऐसा है। दूसरा क्या करेंगे, कोई इसको करके देखेंगे, इसको करके देखेंगे, दोनों में अगर कोई एक सेटिस्फाई कर गया तो 100% वही हो जाएगा, दोनों में कोई भी नहीं किया तो नन ऑफ दीज ऑप्शन चले जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आया जो अभी हम बोले, बताओ। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज लास्ट वाला। हम क्या बोल रहे हैं कि इससे तो ये पता चल रहा है कि बी और सी में भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, दैट इज ऑप्शन हो सकते हैं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यस सर। क्यों, क्योंकि बी और सी जो है ना, वाई डैश में थ्री दे रहा है जो कि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, और वाई जीरो में वन दे रहा है, मतलब एक्स जीरो में वन दे रहा है, तो ये दोनों ही ना बी और सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, काम करो, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो उठा के डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव करके देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं और इनिशियल कंडीशन को भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएंगे सॉल्यूशन। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर इसको देखेंगे तुम क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर ये भी नहीं करेगा तो फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन चले जाएंगे। क्या ये समझ में आया, यस सर। हाँ, तो ये समझ में आ गया, कौन सा हुआ, हुआ। हाँ, तो हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम ऑथेंटिक चलते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आप कर सकते हो, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा ऐसा, क्योंकि छोटा छोटा है, लीनियर फंक्शंस जैसा है ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, आसानी से आप डेरिवेटिव वगैरह करके चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि टफ होंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ऑथेंटिक जाते हैं कि चलो क्वेश्चन ये है ना, तो हम लिख सकते हैं ना, वाई डबल डैश इक्वल टू टू एक्स वाई डैश बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई डैश का डेरिवेटिव है ये, तो वाई डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, डी वाई डैश बाई डी एक्स, हाँ या ना, बोलो बोलो। हाँ, डी वाई वाई डैश का एक बार और डेरिवेटिव तो डबल डैश होता है। अब यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई डैश, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, वन बाई वाई डैश और डी वाई डैश इक्वल टू हो जाएंगे टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स।
डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएंगे एल एन वाई डैश, ये हो गया जाके एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक काम करो एल एन सी ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है। खत्म। तो ये हो गया। तो यहाँ पे वाई डैश बराबर आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, है या ना। एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन ए इंटू बी होता है। अब एक चीज यहां से पता है आपको कि स्लोप जो है, सिंस सिंस आपको दिया गया है y डैश 0 में 3, स्लोप 3 होंगे जब x का वैल्यू 0 है, तो y डैश 0 इक्वल टू 3, तो कितना हो गया बोलो यहां से, बोलो। इसका मतलब 3 इक्वल टू सी 0 प्लस 1, दैट मीन्स सी इक्वल टू 3, सो y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया ना। तो y डैश किसका 3x स्क्वायर प्लस 1 आता है, इसका आएगा नहीं, इसका आएगा, आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 3, 3 कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, इसका आएगा नहीं आएगा। हाँ ये तो नहीं होने वाला, ये गया। इसका कितना आता है 2x प्लस 3, और इसका करो तो 3x स्क्वायर प्लस 3, 3 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1। तो पॉसिबिलिटी किसका आ रहा है, पॉसिबिलिटी किसके आ रहे हैं, बी के आ रहे हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और कहता है, इसको क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, यहाँ हो जाएंगे 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, क्योंकि y डैश को dy बाई dx लिख सकते हैं, है या ना। अब यहाँ से dy से y, यहाँ पे 3 हो गए, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो गए c। चलो या इसको c1 नाम देते हैं। कहता है कि 0 1 से पास होता है, 0 1 से पास होता है, तो एट 0 और 1 में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो 3 हो गया 0 प्लस 0 और c1, तो c1 का वैल्यू कितना हो गया, c1 का 1। सो आपके y कितना आ गया बोलो, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, एग्जैक्ट आया कि नहीं आया। ऐसे भी ये कट गए थे, इसी का चांस है, लेकिन फिर भी फाइनल तक इसीलिए जाना है, क्या पता वो फाइनल में यहाँ 1 है और यहाँ 2 आ गया। डेरिवेटिव में तो फर्क नहीं ना पड़ता है, डेरिवेटिव में 7 रहेगा तो भी डेरिवेटिव सेटिस्फाई कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये आ गया तो सही है। ठीक है, बोलो क्लियर है यस सर। है ना। तो हम ऐसा कर दिए, तो देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट किए, वाई डबल डैश सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट किया तो काम बन गया। ठीक है, और इससे पहले क्या था, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो भी 4 से 5 मिनट मैक्स है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5 मिनट में भी होता है ना, ऑन एन एवरेज तो 12 क्वेश्चन होते हैं, 36 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज भी आप आराम से ऐसा कर सकते हो, हर बार आने की जगह हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, हाँ बिल्कुल, असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बना। सर नो सॉल्यूशन इस टाइम मतलब कौन से रिजल्ट पर बोलते हैं? नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनियस में ज्यादातर केस में नो सॉल्यूशन आता है, होमोजेनियस केस में ऑलवेज सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या होमोजेनियस है, होमोजेनियस है, ऑलवेज सॉल्यूशन होंगे। सर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलवेज होते हैं। तो होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन देना बेकार है, ये हमेशा होमोजेनियस है। अगर यहाँ पे 3 कर देते तो नॉन होमोजेनियस होता, या प्लस कुछ भी कर देते
बट ये होमोजीनियस है, इसका सर हमेशा सॉल्यूशन है। क्यों आप करो, कोई इशू नहीं है। अब जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, राइट? टाइम खत्म, ऑप्शन खत्म। अरे ये तो हर तरफ से है, ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है कि नहीं नहीं पता, बट ये लीनियर है, ये होमोजीनियस है, ये वेरिएबल सेपरेबल है। किसी से बनाओ, किसी से बनाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो हम वेरिएबल सेपरेबल कर दिए। 1/y dy इक्वल टू कितना हो गया? 1/x dx। तो कितना हो गया बोलो यहाँ से? ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c। तो y इक्वल टू कितना हो गया? cx। अब कहता है y जीरो में जीरो होगा। अच्छा, एट y जीरो में जीरो, इसका मतलब जीरो इक्वल टू c और x का वैल्यू जीरो। तो मुझे यहाँ पे बताओ, जीरो बराबर जीरो सेटिस्फाई किया है, क्या आप सी का वैल्यू निकाल पाए? क्या आप यहां से सी के वैल्यू निकाल पाओगे? सी नहीं। जीरो आ क्यों? रहा है। सी आप कुछ भी ले लो, फाइनाइट में रियल नंबर सिस्टम से आप कुछ भी ले लो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली जीरो होंगे। जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब सी इंडिपेंडेंट, सी इंडिपेंडेंट। ऐसे तो आर्बिट्ररी था ही। इनिशियल कंडीशन के बाद ज्यादातर दिमाग में ये जाते कि अच्छा इनिशियल कंडीशन में सी फाइंड हो जाएगा, सी का वैल्यू उठा के रखेंगे तो एक ही तो सॉल्यूशन आएगा ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होंगे? यूनिक। बट आप यहां से सी नहीं निकाल पाओगे। हेयर सी इज इंडिपेंडेंट, हेयर सी इज इंडिपेंडेंट, हेयर सी इज इंडिपेंडेंट। अगर सी इंडिपेंडेंट है, अगर आपका सी इंडिपेंडेंट है, तो मुझे बताइए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? सर कौन डी। सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा? बोलिए। डी ना सर। डी हो जाएगा। क्यों? सी के वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। दैट इज हम यहां से बोल सकते हैं कि सी बिलोंग्स टू आर। कुछ भी आप ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है? तो क्या यूनिक होंगे? नहीं। नो होंगे? नहीं। एग्जैक्टली टू? नहीं। कितने हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। एग्जैक्टली टू भी नहीं है, एग्जैक्टली टू टाइप से आते हैं, हाँ बिल्कुल आएंगे, देखिएगा आगे भी। ठीक है? कितने आ रहा है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सी आपके कहां से आते हैं। ठीक है? तो ऐसा है असाइनमेंट में, है असाइनमेंट में, देखना। ठीक है? ऐसा एक और क्वेश्चन आज के ही क्लास में लिए हुए हैं, ये मुझे बताइए आप अभी, फिर हम लोग देखेंगे। कहता है कि सॉल्यूशन जो है ना, किस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करेंगे। हेलो अनसॉल्व्ड इंडिया, ऐसा थोड़ी है। अनसॉल्व्ड बिल्कुल सॉल्व्ड है, और बहुत अच्छे से सॉल्व्ड है। वेल डिफाइंड इंडिया है। ट्रम्प जैसा थोड़ी है, वेरिएबल है ना, पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो जा रहा है। इंडिया वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अ बिलियन माइंडसेट ऑफ पीपल्स, है ना। हम्म। समझ नहीं आया? दोबारा से पीछे करो, पीछे करके फिर देखो हम क्या बोले, समझ में आ जाएगा। सी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सी कुछ भी लो, इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो वो आपके सी का वैल्यू 1 2 3 4 5 रूट पाई अल्फा बीटा कुछ भी ले लोगे, दैट इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
डी, नन ऑफ दीज। बोलो तुम्हारा क्या है, प्रतिभा? सर अच्छा, हमसे इंटरवल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि इंटरवल नहीं आ रहा है। सर सॉल्यूशन हो गया है लेकिन इंटरवल कैसे निकाले समझ में नहीं आ रहा है। -1/1 + 2x ऐसा तुम्हारा आ रहा है। सॉल्यूशन हो गया बट इंटरवल नहीं आ रहा, तो देखो डोमेन ही तो निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन हो गए तो y = fx अगर कुछ आते हैं तो fx का डोमेन क्या होगा, दैट इज x के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आपसे बेसिकली डोमेन मांगा जा रहा है और कुछ भी नहीं, फंक्शंस का डोमेन मांगा जा रहा है। 1/y³ ये ना हो गया, कितना आया dx। बोलो 1/y³ का यही होगा x + c। कहता है कि y 0 पे 1 होगा, तो ये -1/2 हो गया, 0 + c हो गए। c का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। सो -1/2 y² = x -1/2। एक काम करो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, -2 से, तो 1/y² = -2x + 1। क्लियर। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, माइनस भी गया तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, y² कर सकते हैं 1/1 - 2x, हाँ या ना। ये रिवर्स हो गया, इस साइड आगे जो भी करो, अब रिवर्स कर लिया, ठीक है। आगे देखो, अगर हम लोग यहाँ से y निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे √1/1 - 2x। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया y। अब y पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम लोग देख लेंगे, y पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो ठीक है, बट आपको क्या मांगा जा रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा, कि कब एग्जिस्ट करेगा, हाँ, कंडीशंस है 1/1 - 2x क्या हो जाए, > 0। 1/1 - 2x क्या हो जाए, > 0। अगर 0 इसको रिवर्स करो, 1/1 - 2x क्या हो जाएंगे, ऐसा होगा, नहीं, चेंज नहीं होगा, सॉरी, 1 - 2x क्या होगा, अगर ये पूरा 0 से बड़ा चाहिए तो ये भी तो 0 से बड़ा चाहिए। मान लेते हैं मुझे ये पूरा पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव दोगे तब तो 1 करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो ये इनइक्वालिटी नहीं घूमेगा। अब इसको उस पार लेके जाओ, 1 > कितना हो गया, 2x, दैट इज x <= 1/2, बट एट x = 1/2 पे क्या हो जाएगा, 0 बाबा, है ना। तो इक्वल टू ग्रेटर देन तो है, लेकिन ये ग्रेटर देन है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट x = 1/2 पे y क्या चले जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, या यू कहे कि yx डज नॉट एग्जिस्ट। सो x कहां से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, कहां, कहां बोले 1/2 से छोटा। सो x जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि x बिलोंग कर जाएंगे -∞ से लेकर 1/2 ओपन। 1/2 से छोटा है तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आप x 0 भी ले सकते हैं, बट 1/2 नहीं ले सकते, क्योंकि 1/2 पे तो खेल गड़बड़ है, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरा 0 हो सकता है, बट x 1/2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे, लेकिन 1/2 पे गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, इस वैल्यू 0 के लिए हम इक्वल किए हैं, इस इक्वल की वजह से ये आया, यहां से सेटिस्फाई करके यहां तक आएगा, लेकिन आपका डोमेन में पता चल रहा है 1/2 पे ये 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये 0 नहीं चाहिए, ये 0 नहीं चाहिए। या आप यहीं पे कर लो कि अच्छा ये 0 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे ग्रेटर देन सिर्फ 0 कर लो। आप सिर्फ क्या कर लो, ग्रेटर देन 0 कर लो, यहाँ इक्वल लगाओ, यहाँ ग्रेटर देन कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी ऑप्शन है क्या, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। -∞ से 1 है, यहाँ हाफ है, गड़बड़ है, हाफ में गड़बड़ है, हाफ इसके पास भी है, हाफ इसके पास भी है, हाफ इसके पास भी है कि नहीं है। बोलो महाशय, समझ में आया, आ गया। तुम्हारा यही आया था, तुम्हारा गड़बड़ था, प्लस का किए हुए थे, और रूट अंडर के अंदर माइनस कैसे हो जाएगा, एडजस्ट करो उसको। हाँ, तो दोनों माइनस में कहाँ है, एक प्लस माइनस है, हाँ, तो उसी की वजह से गलती तो हुआ ना फिर। हाँ जी, विदाउट पेन चलाए बोलना है इसको,
विदाउट पेन चलाए बोलना है। कहता है फोर्थ ऑर्डर का होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है? लीनियर भी है, होमोजेनियस भी है, 4 ऑर्डर का है। तो इसके पास कितने सारे, अधिक से अधिक कितने सारे एलआई सॉल्यूशन हो सकते हैं, ना मांग रहा है। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो सकता है, कितना सारा होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन कोई भी हो, सबसे पहले एलआई होंगे और किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सॉल्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आएंगे। कितने आएंगे आंसर? 4 सॉल्यूशंस होंगे। 4 सॉल्यूशन। एन ऑर्डर का होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता है, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैव एन एलआई सॉल्यूशन। ये लिखा हुए हैं। 4 ऑर्डर का है तो 4 एलआई सॉल्यूशन, 3 ऑर्डर का है 3 एलआई सॉल्यूशन, 2 ऑर्डर का है 2 एलआई सॉल्यूशन। अगर दोनों मिल गया, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं? तो ये तो ऑलरेडी क्या हुआ है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। अरे कोई कंडीशन रहे, आएगा कितना? 4 ही आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? एक ही तो इनिशियल कंडीशन है। इसका जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि हम ये भी बोले थे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस सॉल्यूशन में उतने सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, है ना? ये हम बोले हुए हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो यहाँ से हमारे पास कितने हो जाएंगे भैया? 4 एलआई सॉल्यूशन। देखो पेन चलाए बिना हो गया, गेट 2010 का क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिजी है। सिंपल सा मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री कितना होगा? IAS 2004। व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डिग्री ही चाहिए और कुछ नहीं। कर लो ना, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। बोलो साकेत कितना होगा? अरे दोनों को बराबर कर। डिग्री के लिए क्या चाहिए? रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री। यहाँ फ्रैक्शन है, फ्री करते हैं ना। काम करो, पहले दोनों तरफ से कर दो इसको, माइनस कर सकते हैं ना। क्या करें, पहले स्क्वायर करें? स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पर पावर 4/3, और बराबर स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, माइनस हो जाएगा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पर पावर कितना? क्यूब। हो गया ना, 3 हो गए। अब इसको क्यूब करो ताकि ये भी हटेगा, क्यूब करो। तो क्यूब करने पे कितना हो जाएगा बोलो? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पर पावर 4, और इधर क्यूब करोगे तो कितना होगा? डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब पर पावर 9। दोनों में हाईएस्ट कौन है? 9। ये क्यों ना जाएगा? डिग्री। ऑप्शन 9, बिल्कुल। हाँ जी, और यही तुमको थ्योरी अगर ना पढ़ो तो फिर नहीं बनेगा, और क्या भूल जाओगे। अच्छा, डिग्री 3 हो जाता है, लिख दोगे 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है ना? ऐसा नहीं है, पढ़ने के बाद आसान लगता है। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विदाउट पेन चलाए बोलना है। बोलो प्रतिभा क्या होगा? सर लीनियर होमोजेनियस। ऑप्शंस बी। बी, बिल्कुल। कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन ओडी आर सॉल्यूशन इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर होमोजेनियस। इसी पे तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, एन में आपके फाइनाइट। तो हम उसमें क्या बोले थे, होमोजेनियस अगर है
तो उसके जितने एलआई सॉल्यूशन है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और अगर आपके पास एन ऑर्डर का होमोजेनियस है, एन एलआई सॉल्यूशन है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, जनरल। ठीक है, तो कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन, ये बोलता है क्या, वो जनरल भी नहीं बोला, क्या बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये होमोजीनियस लीनियर में होता है। नॉन होमोजीनियस में क्या हो जाता है, नॉन होमोजीनियस में भी होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन सारे कांस्टेंट का सम कितना होना चाहिए, 1, है ना, सारे कांस्टेंट। नॉन, जैसे कि मान लेते हैं कि y1 y2 और y3 किसी का सॉल्यूशन है, नॉन होमोजीनियस का है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, यही लिखेंगे, ये भी आपके सॉल्यूशन होंगे। कंडीशन है C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या होना चाहिए, 1। ये नॉन होमोजेनियस के लिए, और होमोजेनियस के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर का है तो ये जनरल हो जाएगा, अगर 3 से ज्यादा ऑर्डर का है तो ये जस्ट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। यहाँ पे विदाउट पेन चलाए जो हम थ्योरी पढ़ाए उससे आ जाएगा लीनियर एंड होमोजीनियस, काम खत्म। नॉन होमोजीनियस वाला बोल सकते हैं, नॉन लीनियर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉन लीनियर में नहीं हो पाएगा, नॉन लीनियर में हम बोले नहीं है और होगा भी नहीं। चलो, which of the following pair of function is not a linear independent solution of, इसका सॉल्यूशन नहीं है, कौन कौन सा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या करना है, रॉन्स्कियन निकालना है, रॉन्स्कियन निकालोगे तो रॉन्स्कियन निकाल लो, जो भी तुमको मर्जी हो। लेकिन रॉन्स्कियन से फायदा थोड़ी होगा, रॉन्स्कियन से फायदा थोड़ी होगा, होगा, देखो हो जाता है तो अच्छी बात है। एक माइनस में है, माइनस माइनस में एगो प्रोडक्ट में भी है। या इसे एक्सरसाइज देते हैं, आराम से सोचोगे, इसको ना एक्सरसाइज दे देते हैं, आराम से सोचिएगा, ठीक है ना, फिर मुझे बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। एक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट बनता है आज के क्लास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 चल गया है, 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, एक क्वेश्चन तो एज एक्सरसाइज बनता है। चलिए ठीक है, 1 मिनट बढ़ा के इसको बनाइए, क्या होंगे, y1 है और y2 है, बी टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सेकेंड जनरल थ्योरी वाला है। तो कहता है px का वैल्यू क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये, हाँ, y1 y2 बी टू सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ px क्या होगा। सोचो और बताओ।
प्रतिभा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बताओ तो। सर रॉन्सकिन निकाल के एक्स नॉट से फिर लेकिन इंटीग्रेट। रॉन्सकियन से कोई फायदा आएगा, ये सोचो। उससे तो सिर्फ रॉन्सकियन पता चलेगा। और सर फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग निकालते थे रॉन। हाँ, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e टू दी पावर आपका माइनस ऑफ p1 x dx। तो यहाँ पे p1 मांगा जा रहा है, यही ना। तो ये कैसे पता करेंगे, ये तो रॉन्सकियन होता था, और इनटू रॉन्सकियन किसी एक पॉइंट पे ले लेंगे जो कि x नॉट से x है। चलो x x रख देंगे, x नॉट हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन इससे यहाँ से p1 निकालना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? ये पता होगा, डिवाइड करेंगे, फिर लॉग लेंगे, फिर इंटीग्रेट वाला ये सॉल्व करना होगा ना, क्योंकि मुझे तो p1 ही पता करना है। तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? थोड़ा सोचो। मान लो ये पता चल गया, ये पता चल गया, इसको डिवाइड कर देंगे, इतना बराबर इतना, फिर लॉग लेंगे, तब आएगा इंटीग्रल वाला। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए कुछ दिया ही नहीं है, नहीं आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तब तो p1 निकल के आएगा हमारे पास। तो ये डिफिकल्ट हो जाएंगे। अच्छा, P1 दूसरा तरीका क्या होगा? अच्छा, क्या ऑप्शन आ रहा है, फिर भी आप बताइए क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहे सर हैं, कोई भी ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ रहा है? सर ए। ए 1 + x, चलिए देखते हैं। इतना सोचो, अगर कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है किसी भी सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट तो इतना तो कंफर्म है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इतना तो है ना, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास टारगेट है p1 p निकालने का, और अगर क्यू पी दोनों ही निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पी, एक ये वाले एक ये वाले, जब इनको इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो पी क्यू में एक रिलेशन आएगा, और जब इनको भी इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो पी क्यू में एक और रिलेशन आएंगे। दो रिलेशन, दो इक्वेशन, क्लियर है ना। और दो अननोन पी और क्यू, आराम से सॉल्व कर लेंगे, पी का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो हो सकता है ना। मैट्रिक्स क्या लगा रहे हैं, मैट्रिक्स। हम इसमें बोलेंगे कि सिंस y1 एंड y2 आर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ किसका, y डबल डैश p1 y डैश प्लस q1 y इक्वल टू 0। अगर ये आपका सॉल्यूशन है तो कहेगा सो बोथ आर सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ satisfies the गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, y1 के लिए, y1 कितना है बोलो तो, 1 + x। y1 का डेरिवेटिव बोलो कितना होगा, 1। y1 का डबल डेरिवेटिव बोलो 0। सो आ जाओ फ्रॉम स्टार से, इसको मान लेते स्टार स्टार कुछ मान लो, अच्छा लगेगा लिखने में। फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार डबल डेरिवेटिव 0 प्लस p1 सिंगल डेरिवेटिव कितना 1 प्लस q, p1 नहीं है, सिंपल सा p है, हम p1 लिख दिए ना, उधर भी p1 लिख दिए क्या, हाँ सिंपल सा p है, ठीक है। पी वाई प्लस क्यू, पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर इसमें हम लोग लिख दे इसको, अच्छा क्यू के साथ वाई है, वाई कितना है जी, 1 + x इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, आया ना। इसको मानते हैं डबल स्टार। अच्छा, एंड 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 क्या, y2 कितना है, e टू द पावर x, बोलो y2 का डेरिवेटिव कितना, e टू द पावर x, y2 का डबल डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो इसको बोलो फ्रॉम, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार से बोलो e टू द पावर x प्लस p e टू द पावर x प्लस q e टू द पावर x इक्वल टू 0, यही हो जाएगा जी। ये तो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x कॉमन ले लो, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्या e टू द पावर x कभी 0 होगा, नहीं होंगे। तो यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से, हाँ, तो यहां से निकल के आ जाएंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 1।
एक काम करो ना, p प्लस क्यू का वैल्यू है यहाँ पे, है ना, प्लस क्यू, और यहाँ भी p प्लस क्यू, दो अननोन है p क्यू, दो इक्वेशन है, क्यों नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल हो जाएंगे। तो फ्रॉम डबल स्टार से इसका वैल्यू उठा के देखिए, फ्रॉम डबल स्टार p प्लस क्यू का वैल्यू -1, तो फ्रॉम फ्रॉम डबल स्टार, कोई है क्या, खटखटा है क्या, हाँ ठीक है, रन दो। फ्रॉम डबल स्टार p प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -1 प्लस क्यू एक्स, तो यहां से बताओ मुझे q क्यू एक्स का वैल्यू 1, तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1/x, क्यू का वैल्यू 1/x निकल गया, तो आसान हो गया ना, रख दो किसी में, इसी में रख दो, इसी में रख दो, इसमें रख दो, क्या फर्क पड़ता है, इसमें रख दो, राइट, क्लियर है। तो क्यू निकल गया है, तो यहीं पे रख दो ना, p प्लस क्यू 1/x बराबर -1, तो p बराबर हो गया -1 इसको सिंप्लीफाई कर ले तो x हो गया, और यहाँ पे -x और -1, कौन सा आ रहा है, -1 -x/x नहीं आ रहा है, सही है ना जी, हाँ, तो देखिए और बोलिए समझ में आया या नहीं, कई सारा चीजें बता रहे हैं, अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये भी मायने रखता है, ध्यान रखिएगा, बोलो समझ में आया, यस सर। ठीक है ना। तो धीरे 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 हर तरह से आएंगे, देखिए एक ही वे क्वेश्चन बनाने का नहीं होगा, कभी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करवा के करेंगे, कभी ऑप्शन से कर सकते हैं, कभी बाय थ्योरी कर सकते हैं, कभी जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है ना, देखेंगे क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो सकता है, तो अब ये आप बोलोगे सर मुझे नहीं जा रहा था कि ऐसा करना है, तो धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते रहोगे ना, पीवाईक्यूज वगैरह भी, उतना तेजी से वो जाने लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के, एक एक्सरसाइज रहा और लास्ट क्वेश्चन ये वाले, टाइम भी हो चुका है, ठीक है। द इक्वेशन दिया रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली, कौन सा फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फटाफट निकालिए। लाइन है दोनों, लाइन, इतना जल्दी हो गया, डी। कौन सा हो जाएगा आंसर, डी, कितना है प्रतिभा बोलो, डी। बी या डी, 2 सर या डी। 4, दिस, यस। हाँ, तो अगर बी डी में कंफ्यूज होगा ना तो बोल देना 2 मतलब ये, 4 मतलब वो, ठीक है। चलो ये तो क्या है, सिंपल सा है, तो क्या लिख सकते हो, y माइनस 2x इक्वल टू सी, डेरिवेटिव करो, कितना हो गया, dy/dx -2 इक्वल टू 0, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिप्लेस कर देते हैं, -dx/dy -2 इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए। अब रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेटी तो करना है ना, तो माइनस को हटा देते हैं, तो dx/dy +2 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, यहाँ से dx प्लस 2dy इक्वल टू सी लिख दिए, मतलब जो भी आएंगे सी कर दिए, चलेगा ना, ये dy यहाँ पे हो गया चलेगा बिल्कुल, तो यहाँ से हो गया x और यहाँ से हो गया 2y, इधर कितना आ गया c, x+2y एकदम बिल्कुल वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, x+2y इक्वल टू सी, यहाँ पे के दिया हुआ है, तो काम करो के में ले लो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क थोड़ी पड़ेगा, x+2y इक्वल टू सी, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, क्या देखने में लग रहा है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा, हाँ, क्यों नहीं होंगे, आपके पास ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पता है ये स्ट्रेट लाइन कैसा बिहेवियर रखेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बिहेवियर रखेगा, स्ट्रेट लाइन कैसा बिहेवियर रखेगा, अगर x+2y, ध्यान रखना, इसका वैल्यू अगर 1 लेते हैं, इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू तुमको लेना पड़ेगा कितना, 0, है ना, तो अगर ये तुम्हारा सपोज करो ये k है, जो भी है, तो अगर y 0 तो x बराबर k, और अगर x 0 तो y बराबर k/2, तो x नीचे जाएगा, ध्यान रखना, तभी जाएगा, ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके, ऐसा,
है ना। अगर y 0 है तो x बराबर k, वहां k मान लेते हैं, अगर x 0 तो y बराबर k/2, तो ये हाफ हो गया, इसका 2 गुना है ना, इसका 2 गुना का, तो ये ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, पैरेलल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल, ये कुछ पैरेलल ऐसे जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा है पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, और ये वाले लाइन कैसे जाएंगे, कहाँ गया क्वेश्चन वाले, इधर से जाएंगे वो भी। अगर x 0 तो y बराबर c, और अगर y 0 तो x बराबर c/2, x बराबर c/2 है ना, y 0 तो x बराबर c/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके कुछ ऐसे करके, ऐसे करके। इसको दूसरा से कलर से करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन वाले हम कर रहे हैं ऐसे करके, 2 गुना देखना है, 2 गुना। ठीक है, मतलब लगभग इसका ये 2 गुना होना चाहिए। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ऐसे करके। अब ये देखो रफ इमेज है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ये तो मान के चलो। ठीक है ना, ऐसा करके तो ये तुम्हें क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री भी बन रहा है, बस ऐसे ही मन हुआ बना दिए। ये आपके कितने हो गए, x माइनस 2y इक्वल टू सी, और ये वाले कितने हो गए आपके x प्लस 2y इक्वल टू के वाले। बात समझ में आ रही है, बस इतना ही है अंतर, और कुछ भी नहीं है। y माइनस 2x, ये हो गए गिवन क्वेश्चन, ये हो गए उसके ट्रेजेक्ट्री। उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको ये देंगे तो ट्रेजेक्ट्री आपके ये आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का है, ये π/2 का है, कहीं पे भी देख लो ये π/2 का है, ऑर्थोगोनल बन रहे। कैसा बन रहा है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और एक क्वेश्चन एज एक्सरसाइज दिए, एक क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हुआ आप ट्राई कीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे आपको पर्सनली बता देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बता देंगे वो लिमिट वाला क्वेश्चन जो भी है, अब भेज दीजिएगा, हम पर्सनली बता देंगे। आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है? थैंक यू सर।